राजस्थान के शिक्षा मंत्री ट्रेंड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्विटर में किस तरह से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का नाम ट्रेंड कर रहा है और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्यों ये ट्रेंड कर रहा है, क्या इसके पीछे का कारण है। और ना केवल ये, पर अगर राजस्थान की इसका जो अगला वो है स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इसके अलावा राजस्थान में जो है शिक्षा मंत्री जो वर्ड है वो ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंडिंग इन राजस्थान शिक्षा मंत्री, 55,000 से ज़्यादा पोस्ट्स इसमें बताया जा रहा है। और क्यों राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री दिमागी रूप से बीमार, बहुत बीमार हैं। उनके बयानों में बार बार बौद्धिक दिव्यांगता झलक रही है। आदिवासी समाज के डीएनए को लेकर दिया गया उनका बयान अति निंदनीय है। देखिए, ये इस देश की, इस प्रदेश की दुर्दशा है कि ऐसे लोग जो कि शायद सोचते नहीं हैं एक बार कि वो किस प्रकार की बात और किसको कितना आहत कर सकती है, उस प्रकार की बात जो मदन दिलावर ने कही, वो मंत्री बन जाते हैं। मैं सुनवाना चाहूंगा आपको मदन दिलावर ने कल पहले मुझे क्या कहा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है, मैं चाहूंगा इसको पॉज कर दें। देश में मेडिकल, इसका बैकग्राउंड मैं बताना चाहूंगा आपको। मैं लगभग 6:15 बजे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में पहुंच गया था। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने वहां पर पहुंचना था और उसके अलावा राजस्थान सरकार के मंत्री जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक हैं, वो वहां पर मौजूद थे। ये जो मैंने उनका इंटरव्यू लिया, ये जो वहां पर समारोह था योग दिवस के नाम पर, जो कुछ हुआ वहां पर, वो जो योग दिवस के नाम पर जिस तरह से व्यायाम किया गया उसके बाद का है। उसके बाद मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनसे जानना चाहा कि नीट को लेकर जिस प्रकार से गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, सवाल के कटघरे में एनटीए जो बॉडी जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि ठीक से नीट यानी कि मेडिकल परीक्षा ठीक से करवाई जा सके, जिसको लेकर लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य ताक पर है, उनकी एक तरह से एंजाइटी लेवल का आप शायद अंदाजा ना लगा पाए। वो युवा वर्ग जिनके माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च कर दिए हों ताकि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बन सके, उस तैयारी में उनको कोई कमी ना रह जाए, ऐसे ना केवल वो लड़के लड़कियां, वो बच्चे, पर उनके माँ बाप की क्या हालत होगी। लाखों ऐसे लोग और उनके भविष्य जो ताक पर हैं, उसको लेकर मैं जानना चाहता था कि डबल इंजन की सरकार की बात करने वाली भाजपा, क्या उनके राज्य के शिक्षा मंत्री अपनी केंद्र की सरकार को, अपनी पार्टी की केंद्र की सरकार को ये कह नहीं सकती कि देखिए इतने लाखों बच्चों का भविष्य ताक पर है और जल्द से जल्द इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए कि एक विश्वसनीयता, अगर उसमें कमी आई है तो वो वापस बन सके, जो विश्वास टूटा है अगर, तो वो वापस पैदा हो सके और जल्द से जल्द इसका सैटिस्फैक्टरी, एक संतोषजनक समाधान निकालना चाहिए। सरकार को कोशिश करनी चाहिए। सरकार की क्रेडिबिलिटी जो है वो ताक पर है, विश्वसनीयता जो है वो ताक पर है। पर जब समारोह खत्म हो चुका था, उसके बाद जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, तब क्या रिस्पॉन्स था? क्या अगर योग दिवस का समय का दिन था तो क्या शिक्षा मंत्री ऐसे किसी विषय पर जो कि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ था, उस पर सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे? क्या वो नहीं बता सकते थे कि शिक्षा मंत्री की क्या सोच है राजस्थान की, शिक्षा मंत्री की? क्या वो केवल आदिवासियों को लेकर, अलग अलग वर्गों को लेकर इस प्रकार के बयान दे सकते हैं जैसे उन्होंने आदिवासियों के को लेकर दिया? अब मैं सुनवाना चाहूंगा आपको कि क्या कुछ उन्होंने कहा। नीट परीक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल एनटीए की भूमिका के ऊपर हो रहे हैं। केंद्र सरकार ही योग में है, इस तरह से देश पूरा विश्व। सर, आपको लगता नहीं क्या कि जांच जो है वो सरकार की विश्वसनीयता योग में हो रहा है? योग में एनटीए की भूमिका पूरा योग में हो रहा है, पूरा विश्व योग में हो रहा है। सर, आपको लगता नहीं क्या कि जांच सरकार को पूरा इस तरह से करवा, पूरा विश्व योग में हो रहा है?
सर शिक्षा मंत्री आप सर, इसको आपको लगता नहीं कि आपकी भूमिका इस राजस्थान विश्व योग में हो रहा है, पूरा विश्व योग में हो रहा है। तो साफ तौर पर जिस शिक्षा मंत्री से जब नीट के बारे में पूछा गया, सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो बड़े सवाल है। राजस्थान समेत देश में लाखों छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो कि नीट की परीक्षा पे उनका भविष्य जो है वो टिका हुआ है, पर आपने देखा कि अहम सवाल पर जवाब नहीं देते हुए राजस्थान के शिक्षा मंत्री, एक बार पॉज कर दें आप इसको। अक्सर जब अगर किसी मंत्री के इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग होते हैं, जब उनसे अगर कड़े सवाल पूछे जाएं, डायरेक्ट सवाल पूछे जाएं, ऐसे सवाल पूछे जाएं जो कि उन्हीं की पार्टी को या सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हो, तो उनके आसपास अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं जो कि आपको हल्का सा हाथ लगाकर या थोड़ा सा पुश करके कोशिश करते हैं कि आप रुक जाएं, आप ऐसे सवाल बार बार ना पूछें। यहां पर भी शायद आपको ना पता लग रहा हो, पर एक दो बार ऐसा कम से कम हुआ कि मुझे किसी ने पीछे से हाथ लगाया या पुश किया और ये कोशिश की कि मैं बार बार जो कड़े सवाल हैं, जो गंभीर सवाल हैं वो ना पूछूं, पर मैंने वो सवाल पूछे और कोशिश की कि शिक्षा मंत्री, क्योंकि बार बार बीजेपी डबल इंजन की सरकार की बात करती है और अगर योग दिवस का दिन है तो क्या शिक्षा मंत्री जो बच्चों के भविष्य ताक पर है उससे जुड़े हुए सवाल का जवाब नहीं दे सकते? वो क्या उनको मना किया गया है कि योग दिवस के दिन आप योग के अलावा किसी और विषय पर बात नहीं करेंगे? और अगर ऐसा है तो क्या यह बेहद शर्मनाक नहीं है? क्या ये बेहद दिवालियापन नहीं है एक तरह से कि आप इस तरह से इतने बड़े विषय पर आप अपना वक्तव्य ना बता पाए, आप लोगों को ना बता पाए कि आपकी सोच क्या है, सरकार की सोच क्या है? क्या आपको लगता है कि लोगों को, बच्चों को, लाखों बच्चों को जिस तरह से वो हतोत्साहित हुए हैं, जिस तरह से उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, एक ऐसी एजेंसी जिसके विश्वसनीयता को लोग मानते थे पहले, और ना केवल नीट का जो टेस्ट है वो कटघरे में आ गया, वो उस पर लोगों के इतने गंभीर डाउट्स पैदा हो गए कि किस तरह से कुछ लोगों को कई सैकड़ों किलोमीटर दूर सेंटर एलोकेट किए गए, और उसके अलावा भी जो कुछ भी सवाल खड़े हो रहे हैं नीट को लेकर, इन तमाम सवालों को लेकर मेरा मानना है गहनता से जांच जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। और उसी विषय को लेकर मैं उनसे बात करना चाह रहा था। समारोह खत्म होने के बाद मैं उनको कोई विघ्न पैदा नहीं कर रहा था, और समारोह खत्म होने के बाद मैंने उनसे इंटरव्यू करने की कोशिश की, पर उसके बावजूद उन्होंने जिस प्रकार का रिस्पॉन्स दिया वो आपने देखा। और दूसरा जो पहलू है वो ये है कि भजनलाल शर्मा की सरकार के जो खुद सूबेदार हैं, मुख्यमंत्री जो हैं प्रदेश के भजनलाल शर्मा, उनसे भी मैंने इस बारे में बात करने की कोशिश की थी कल, और उन्होंने ये कह दिया कि आज जो है वो योग के बारे में बात होगी। उन्होंने भी इस बारे में, जब मैंने उनसे कहा कि कांग्रेस नीट को लेकर आरोप लगा रही है, उन्होंने भी इस विषय के ऊपर बात नहीं की थी। ये भी मेरे लिए बताना मुझे लगता है कि अनिवार्य या महत्वपूर्ण था। अब मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरह से कितना विवादास्पद और आपत्तिजनक बयान राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने आदिवासियों को लेकर दिया है। उसको लेकर विपक्ष जो है वो लामबंद हो चुका है। मैं सुनवाना चाहूंगा क्या कुछ देश को तोड़ने मदन दिलावर ने कहा है। किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कहते हैं हिंदू ही नहीं है। वो एक नहीं है, वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे, हमारे यहाँ जो वंशावली लिखने वाले लोग उनसे पूछ लेंगे क्या है, और हिंदू नहीं है वो तो फिर उनके डीएनए की जांच करा लेंगे, बाप की औलाद है कि नहीं। किस प्रकार की बयान दिया, ना केवल बयान दिया पर शब्दावली का इस्तेमाल किया। जिस देश में, जिस राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, जिस देश के नागरिक हैं, उसी देश के नागरिकों के बारे में इस प्रकार की शब्दावली, क्या ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश में मंत्री होने लायक है? क्या ये हम लोगों की दुर्दशा नहीं है? क्या ये हम लोगों का दुर्भाग्य नहीं है कि इस प्रकार का व्यक्ति मंत्री बन सकता है? और क्या ये सवाल बीजेपी को कटघरे में खड़ा नहीं करता है? तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री के? जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन्हीं में से एक राज्य में से शिक्षा मंत्री इस प्रकार का बयान देता है और उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या यह पूरी बीजेपी को कटघरे में नहीं खड़ा करता कि इतने दिन बीत जाने के बावजूद
जो बच्चे नीट की परीक्षा जिन्होंने दी थी, जिनको लग रहा है कि उनका भविष्य, उनकी तमाम ईमानदारी बरतने के बावजूद, जिस तरह से उन्होंने परिश्रम किया, जिस तरह से उन्होंने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी की, उसके बावजूद सरकार ने कोई बड़ी कोशिश नहीं की है कि उनको इस असमंजस की स्थिति से, इस अधर की स्थिति से बाहर निकाले। ये तमाम सवाल लोगों को सोचने चाहिए और सोचने चाहिए कि अगर इस प्रकार के व्यक्ति चुनकर विधानसभा या संसद में जाते हैं तो क्या इस देश की दशा हो सकती है। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर से राजस्थान तक के लिए।